भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब कोई विचार विशेष रूप से दिमाग पर हावी हो जाता है, तो वह वास्तविक भौतिक या मानसिक स्थिति में बदल जाता है। आपके जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं है, और यह सबसे बड़ा उपहार है जिसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए। कई बार शांत रहने और केवल साधारण विश्वास रखने से गहन शांति प्राप्त होती है। जिंदगी ने बहुत कोशिश की है मुझे रुलाने की, मगर डमरू वाले ने जिम्मेदारी उठा रखी है मुझे हंसाने की। तू ही दुनिया मेरी, तू ही है सारा संसार, साथ तेरा चाहिए हमेशा। है मेरे पालनहार, रहने को मर्यादा, चुने देने को सम्मान, ठीक करने को आचरण और रखने को अभिमान। मुझे सही और गलत का पता नहीं, लेकिन अगर आप साथ हो तो सब सही है। भूले तेरी भक्ति की अनोखी छाया है, आया हूँ जब से आपकी शरण में, खुद को हर दुख से दूर पाया है। सुकून तेरा दरबार है, तू ही दुखों का पालनहार है। मंजूर है बाबा तेरी हर एक सजा, तू ही हमारी सरकार है। बाबा मेरे मन में बस आपका वास है, क्योंकि आपकी महिमा भक्तों के लिए सबसे खास है। वो बलशाली होते हुए भी हार गए, जिन्हें खुद पर गुमान था, वो हारते हारते भी जीत गए जिस पर तू मेहरबान था। यदि स्वयं में विश्वास को अधिक व्यापक रूप से सिखाया और अभ्यास कराया गया होता, तो मुझे यकीन है कि हमारी बुराइयों और दुखों का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। जिस तरह अलग अलग स्रोत वाली अलग अलग धाराएं अपना पानी समुद्र में मिला देती हैं, उसी तरह अलग अलग प्रवृत्तियां, भले ही वे अलग अलग दिखाई देती हों, टेढ़ी मेढ़ी या सीधी, सभी भगवान तक ले जाती है। इच्छा स्वतंत्र नहीं है, यह कारण और प्रभाव से बंधी एक घटना है, लेकिन इच्छा के पीछे कुछ है जो स्वतंत्र है। इस दुनिया में सभी मतभेद स्तर के हैं, प्रकार के नहीं, क्योंकि एकता ही हर चीज का रहस्य है। वह जो हिंदुओं का ब्राह्मण है, पारसियों का अहुरा मजा है, बौद्धों का बुद्ध है, यहूदियों का यहोवा है, ईसाइयों का स्वर्गिक पिता है, वह आपको अपने नेक विचार को पूरा करने की शक्ति दे। जिस क्षण मैंने महसूस किया कि भगवान हर मानव शरीर के मंदिर में बैठे हैं, जिस क्षण मैं हर इंसान के सामने श्रद्धा से खड़ा होता हूँ और उसमें भगवान को देखता हूँ, उस क्षण मैं बंधन से मुक्त हो जाता हूँ। जो कुछ भी बांधता है वह गायब हो जाता है, और मैं स्वतंत्र हूँ। जितना अधिक हम बाहर निकलेंगे और दूसरों का भला करेंगे, उतना ही अधिक हमारे हृदय शुद्ध होंगे और भगवान उनमें रहेंगे। हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को अपने उच्चतम विचार के अनुसार जीने के संघर्ष में प्रोत्साहित करें, और साथ ही उस आदर्श को सत्य के जितना करीब हो सके बनाने का प्रयास करें। ईश्वर की पूजा एक ऐसे प्रिय के रूप में की जानी चाहिए, जो इस और अगले जीवन में सभी चीजों से अधिक प्रिय हो। एक विचार उठाओ, उस एक विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार पर जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियों, तंत्रिकाओं, आपके शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भरा रहने दे, और बाकी सभी विचारों को अकेला छोड़ दे। यही सफलता का रास्ता है। आपको अंदर से बाहर तक बढ़ना होगा। कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। आपकी अपनी आत्मा के अलावा कोई अन्य शिक्षक नहीं है। जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। मैं कठिन काम करने के लिए एक आलसी व्यक्ति को चुनता हूँ, क्योंकि एक आलसी व्यक्ति इसे करने का एक आसान तरीका ढूंढ लेगा। ज्यादातर लोग यह अनुमान लगाते हैं कि वे 1 वर्ष में क्या कर सकते हैं, और यह मानते हैं कि वे 10 वर्षों में क्या कर सकते हैं। बड़ी जीत के लिए कभी कभी आपको बड़े जोखिम उठाने पड़ते हैं। इस दुनिया में किसी से अपनी तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपना अपमान कर रहे हैं।